सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर चले गए हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा वार्तालाप कर रही हैं और अनुसुईया कहती हैं कि ये वृत्तांत और किसी से मत कहना, हम दोनों के मध्य ही रहना चाहिए। तो उनकी इस बात पर प्रियंवदा कह रही हैं को नामो ऊष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचत, कि कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचता है। ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि नवमालिका से तुलना यहाँ पर शकुंतला की गई है और इसीलिए कह रही हैं कि अगर शकुंतला को शाप के बारे में जानकारी होगी तो वो परेशान हो जाएंगी। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। उष्णोदकेन, उष्णधन, उदकेन, उष्णोदकेन। तो और इसमें गुण संधि है। नाम उष्णोदकेन, नाम धन उष्णोदकेन, नामोष्णोदकेन, गुण संधि। तो आगे इत्युभे निष्क्रांते। तो अब इतना कहकर दोनों निष्क्रांते माने दोनों प्रस्थान करती हैं। और नीचे लिखा है विस्कंभका है, तो विस्कंभका से यहाँ पे अर्थ है कि यहाँ पर विस्कंभक समाप्त हो जाता है। जो चतुर्थ अंक में विस्कंभक प्रारंभ से शुरू हुआ था वो यहाँ पर विस्कंभक की समाप्ति हो जाती है। और विस्कंभक मध्यम कोटि के पात्रों द्वारा यहाँ पर विस्कंभक कहा गया है। प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों मध्यम कोटि की पात्र हैं क्योंकि वो दोनों संस्कृत नहीं बोलती हैं और दुर्वासा संस्कृत बोलते हैं। प्रियंवदा अनुसुईया प्राकृत बोलती हैं, दुर्वासा संस्कृत बोलते हैं और ये तीनों लोग विस्कंभक के पात्र यहाँ पर हैं। इनके माध्यम से विस्कंभक कहा गया है। आगे देखते हैं। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। ततः माने इसके पश्चात, प्रविशतः माने प्रवेश करते हैं, सुप्तोत्थितः माने सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। शिष्य में सास धातु और क्यप प्रत्यय एत इस्तुशास वृद्रिजुषा से क्यप प्रत्यय हुआ है। प्रविशति माने प्रवेश करता है। तो शिष्यः वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। अब ये शिष्य कह रहे हैं कि प्रवास से लौटे हुए, प्रवासाद उपावृत्तेन, यहाँ से अर्थ लेंगे। प्रवासाद उपावृत्तेन माने प्रवास से लौटे हुए, पूजनीय काश्यप ने, काश्यपेन माने काश्यप के द्वारा या काश्यप ने। तो वेलोपलक्षणार्थम माने समय की जानकारी, कितना समय हुआ है, ऐसा आदिष्टो अस्मि, मुझे आदेश दिया है। यानी शिष्य के कहने का मतलब ये है कि प्रवास से लौटे हुए महर्षि कण्व ने, पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय हुआ है। फिर प्रकाशम, प्रकाशम का यहाँ पर क्या अर्थ है? प्रकाश में यानी बाहर निकलकर। निर्गतस तावद अवलोकयाम कियद अवशिष्टम रजन्या इति। तो प्रकाशम यानी प्रकाश में निर्गतस्ता निकलकर, अवलोकयामी माने अवलोकन करता हूँ या देखता हूँ, कियद अवशिष्टम कितनी अवशिष्ट है, रजन्या माने रात्रि इति, बाहर निकलकर देखता हूँ कि कितनी रात्रि अवशिष्ट है यानी बची हुई है। तो परिक्रम्य अवलोक्य चा यानी कि घूमकर, अवलोक्य चा माने और देखकर। हंत प्रभातम, अरे सवेरा हो गया, सुबह हो गई। तथा ही
तथा ही माने क्योंकि, तथा ही क्योंकि। तो अब इतने की हम लोग ग्रामर देख लेते हैं, व्याकरण। वेलोपलक्षणार्थम, ये समय का पता लगाने के लिए, और वेलोपलक्षणार्थम में वेलायाः उपलक्षणार्थम तत्पुरुष समास। फिर आगे है वेला, वेला माने, वेला का अर्थ है यहाँ पे समय। उपावृत्तेन माने लौटे हुए, उपावृत्तेन शब्द आया है ना यहाँ पे, ये देखिए उपावृत्तेन, लौटे हुए। व्याकरण इसकी उपवृत्त धन कत प्रत्यय। तो आगे देखते हैं, अब शायद श्लोक है, इसी शिष्य के द्वारा बोला गया श्लोक है। 2 शिष्यों के द्वारा श्लोक बोले जाते हैं चतुर्थ अंक में। तो हम लोग ये श्लोक देखते हैं जो कि वसंत तिलका छंद में है। तो आइए देखते हैं। याते कतोस्त शिखरम पतिरौषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरः सरएकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतैव आत्मदशान्तरेषु। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का दूसरा श्लोक है, जो कि शिष्य के द्वारा बोला जा रहा है। पहला श्लोक नेपथ्य से दुर्वासा ऋषि ने बोला था, जिसमें उन्होंने शाप दिया था। तो ये समय की जानकारी करने के लिए ये शिष्य जो है इस श्लोक को बोलते हैं और कह रहे हैं, यात एकतो अस्त शिखरम, यानी कि एक ओर, याति माने जा रहा है, अस्त शिखरम अस्ताचल की ओर जा रहा है, पतिरौषधि नाम, औषधि नाम, औषधि नाम पति यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा एक ओर अस्ताचल की ओर जा रहा है। और आविष्कृतो अरुणपुरः सरः एकतो अर्कः, और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए, अरुणपुरः सरः, अरुण सूर्य के सारथी हैं। तो सूर्य के आने से पहले अरुण आ जाते हैं और अरुण की लालिमा चारों ओर छा जाती, उसके पश्चात सूर्य का उदय होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एकतो अर्कः आविष्कृतो अरुणपुरः सरः, यानी कि दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। आविष्कृतो माने अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है, आविष्कृतो हो रहा, उदित हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, तो इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, लोको नियम्यत इव से। तो लोको नियम्यत इव माने यह संसार दो तेजों के, कौन से दो तेज, तेजोदय से दो तेजों के, यह संसार दो तेजों के युगपद माने एक साथ, व्यसन और उदयाभ्याम माने अस्त और उदय के द्वारा, मानो इव आत्मदशांतरेषु माने मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। एक ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों को नियंत्रित, दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो ये श्लोक शिष्य बोल रहा है, यानी कि प्रभात हो गई है, अरुण की लालिमा छाई हुई है, सूर्य निकलने वाले हैं और चंद्रमा जो है अस्त हो चुका है। इस श्लोक से यह जानकारी मिलती है कि, और इससे यह बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ प्रातः काल से होता है। तो इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। औषधि नाम पति, औषधि नाम पति अर्थात चंद्रमा, ओषः पाकः दीप्तिर्वा
धीयते। औषधि नाम पति चंद्रमा को इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में औषधियाँ बढ़ती हैं। अच्छा, हम लोग बोलचाल की भाषा में औषधि कहते हैं, लेकिन औषधि नहीं होगा, औषधि होगा। सही शब्द औषधि है। तो इसीलिए यहाँ पर औषधि नाम पति औषधिपति कहा गया है। औषधिपति कौन है? चंद्रमा है। और एकतः में एक धन तसिल, तो एकतः में कौन सा प्रत्यय है? तसिल प्रत्यय है। इसे खूब अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि एकतः में बहुत बार हमें कत प्रत्यय का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एकतः में तसिल प्रत्यय है। फिर आगे है और औषधि की व्याकरणात्मक टिप्पणी। ओस धाधन की। औषधि शब्द वनस्पति मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे आविष्कृता, आविष्कृता शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो आविष्कृता यहाँ पर कार्य के प्रारंभ अर्थ में कर्तृवाच्य में कत प्रत्यय हुआ है। कर्तृवाच्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत प्रत्यय। फिर अरुण पुरः सरः, अरुण पुरः सरः ये प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें समास है अरुणः पुरः सरः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। अरुण जिसके आगे आगे चल रहा है वह, अर्थात सूर्य। तो अन्य अर्थ है, इसलिए बहुव्रीहि समास। और आविष्कृता की व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं बताएं हमको लगता है, तो आविष्कृता आविष्कृधन कत। फिर है तेजोद्वयस्य, माने दो तेजों के। तो एक तेज चंद्रमा और एक तेज सूर्य का है, इसलिए तेजोद्वयस्य कहा गया। युगपत माने एक साथ। और व्यसनोदयाभ्याम माने उदय और अस्त। व्यसनोदयाभ्याम उदय और अस्त। व्यसन माने अस्त और उदयाभ्याम माने उदय। व्यसन माने अस्त और उदयाभ्याम माने उदय। फिर युगपद, व्यसनोदयाभ्याम युगपद। व्यसनम चा उदय चा, यहाँ पर द्वंद्व समास। व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनम चा उदय चा, द्वंद्व समास। व्यसनोदयो। और इसमें संधि कौन सी है? व्यसन धन उदयाभ्याम, तो आधन उ गुण संधि। व्यसनोदयाभ्याम में गुण संधि है, द्वंद्व समास है। आत्मदशांतरेश, आत्मदशांतरेश शब्द ये चौथी लाइन में आया है। तो आत्मदशांतरेश माने अपने दशा विशेषों में नियंत्रित है। आत्मनः दशानाम अंतराणि तेषु तत्पुरुष समास। और इसमें संधि कौन सी है? आत्मदशा धन अंतरेषु, यहाँ पर आत्मदशांतरेश में दीर्घ संधि है। तो इसमें इस श्लोक में कुछ विशेष है, उसे हम जान लेते हैं कि दो तेज कहे गए यहाँ पर, चंद्रमा और सूर्य। तो चंद्र और सूर्य दोनों प्रस्तुत हैं, इसलिए यहाँ पर तुल्य योगिता है। और चंद्र और सूर्य का उदय और अस्त के संबंध होने से यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। तो दो दो अलंकार हैं यहाँ पे, इन्हें ध्यान देंगे। चंद्र और सूर्य दोनों प्रस्तुत हैं, अतः तुल्य योगिता है। और चंद्र और सूर्य, अस्त और उदय दोनों का संबंध है, इसलिए यथासंख्य है। तो याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो इसलिए इसे एक एक शब्द इसका याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता अलंकार ही पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। और जो इव शब्द आया है, इव आत्मदशांतरेषु, इस इव शब्द से उत्प्रेक्षा का बोधक है इव शब्द यहाँ पर। और छंद यहाँ पे कौन सा है? वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा, ऐसे होगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरः सर एकतो अर्कः। इस टाइप से
श्लोक होगा, इसका श्लोक वाचन ऐसे होगा। फिर पेज नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर भी वही शिष्य दूसरा श्लोक बोलता है। तो दूसरा श्लोक कौन सा है? शिष्य दूसरा श्लोक बोल रहे हैं और कह रहे हैं, अभी वो प्रभात के विषय में ही वो अन्वेषण कर रहे हैं। अंतर्हिते शशि निशैव कुमुदवती में दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नूनं मतिमात्र सुदुः सहानि। तो ये श्लोक भी किसके द्वारा बोला गया? शिष्य के द्वारा। ऐसे भी श्लोक दे देंगे और पूछ सकते हैं कि ये श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? तो किसके द्वारा? शिष्य के द्वारा बोला गया है। और इस श्लोक में भी वही छंद है, वसंत तिल का छंद है। तो जो ये दोनों श्लोक बोले गए हैं शिष्य के द्वारा, दोनों में वसंत तिल का छंद है। तो इसका पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि अंतर्हिते शशिन शैव, माने कह रहा है शिष्य कि अंतर्हिते शशिन शैव कुमुदवती में, कि चंद्रमा के, शशिन चंद्रमा के छिप जाने पर, अंतर्हिते छिप जाने पर, शैव कुमुदवती वही कुमुदनी, शैव कुमुदवती माने वही कुमुदनी, दृष्टिम न नंदयति मेरी जो दृष्टि है उसे शोभा नहीं देती है, आनंदित नहीं करती है। दृष्टिम न नंदयत माने मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, अच्छी नहीं लगती है। और संस्मरणीय शोभा यानी कि अब वो स्मरणीय शोभा वाली हो गई है। स्मरणीय शोभा वाली क्यों कहा? क्योंकि अब चंद्रमा अस्त हो गया है, इसलिए कुमुदनी अब बंद हो गई है। तो अब उसकी शोभा केवल स्मरण मात्र रह गई है, इसलिए कहा गया है कि संस्मरणीय शोभा, ऐसी शोभा जो मात्र स्मरण वाली रह गई हो। इसीलिए दृष्टिम न नंदयत कहा गया है कि मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अब आगे कह रहे हैं इष्ट प्रवास जनितान्य। तो कह रहे हैं वस्तुतः जो स्त्रियां होती हैं तो स्त्रियों को अपने इष्ट प्रवास माने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख जो होता है, अबला जनों का जो उनके प्रिय प्रवास में होते हैं उससे उत्पन्न जो दुख होता है वह अत्यंत असह्य होता है। दुखान मतिमात्र सुदु सहानि मन असहनीय होता है। तो हिंदी बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ विशेष शब्द होते उनके अर्थ जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अर्थ भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो भी मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ हम बताते हुए चल रहे हैं। तो इसका भी हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी इस श्लोक की देख लेते हैं। तो पहला ही शब्द है अंतर्हिते माने छिप जाने पर, अंतर्हिते छिप जाने पर। और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है अंतर धाधन कत प्रत्यय धा को ही आदेश हुआ है। तो हम पीछे इस शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी बता चुके हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं धा को ही आदेश किस सूत्र से हुआ है। फिर उसके बाद है शैव माने वही, कुमुदवती माने कुमुदनी, कुमुदधन डमतुबधन गे प्रत्यय, और मैं माने मुझको। तो ये भी अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। फिर दृष्टिम न नंदयति, दृष्टिम दृश धन एक 3 प्रत्यय, दृश धन 3 प्रत्यय, और
उसके बाद नूनम का अर्थ है अवश्य ही, ये यहाँ पे नूनम शब्द प्रयुक्त हुआ है। नूनम का अर्थ है अवश्य ही। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा माने जिसकी शोभा स्मरण मात्र के लिए ही अब रह गई हो। तो संस्मरणीय शोभा यस्याः सा बहुव्रीहि समास। फिर है अतिमात्र सुदुह सहानि, अत्यधिक असह्य। अतिमात्र सुदुह सहानि माने अत्यधिक असह्य। अतिमात्रम सुदुह सहानि कर्मधारय समास, यहाँ पर ध्यान देना कर्मधारय समास है। अतिमात्रम सुदुह सहानि में कर्मधारय समास है। और सुदुह सह, सु धन दुह धन सह, धन खल प्रत्यय। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? सुदुह सहा में खल प्रत्यय है। फिर है छंद तो बताया ही है, वसंत तिल का छंद है। और इस श्लोक में विशेष ये है कि चंद्रमा और कुमुदिनी में दुष्यंत और शकुंतला का आरोप किया गया है, जिसके कारण समासोक्ति है। किसमें? चंद्रमा में और कुमुदिनी में। चंद्रमा में दुष्यंत का और कुमुदिनी में शकुंतला का आरोप किया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें, इस पैराग्राफ में। इस पेज में तो कुछ नहीं है, पेज नंबर 3 पे चलते हैं और 3 में यहाँ पे शुरू करते हैं। अब ये अनुसुईया का वाक्य है, प्रविश्य अपटी क्षेपेण माने पर्दा हटाकर प्रविष्ट होकर, पर्दा हटाकर प्रवेश करती हैं। कौन? अनुसुईया। यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य तन्न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। अब अनुसुईया चिंतित हैं और वो कह रही हैं कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य, यद्यपि हम लोग जो हैं वो विषय परांग मुख हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सांसारिक बातें नहीं जानते हैं। नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम, हम जैसे जन, यहाँ जन से तात्पर्य, जन से क्या तात्पर्य है? जन से हम लोग, यानी कि आश्रम में रहने वाले लोग। अनुसुईया कह रही हैं ना, तो अनुसुईया आश्रम में रहती हैं। प्रियंवदा अनुसुईया अन्य तपस्वी लोग, यहाँ जन से आशय है कि यद्यपि हम लोग विषय परांग मुख हैं, यानी कि सांसारिक बातों को नहीं जानते हैं, तथापि फिर भी तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम शकुंतला के साथ अनार्यम आचरितम माने राजा के द्वारा शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया। राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया, ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा अनुसुईया सोच रही हैं। और ये पंक्ति सूक्त की रूप में इम्पॉर्टेंट है। तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, ये किसने कहा? तो ये कहा अनुसुईया ने। किसने कहा? अनुसुईया ने। यहाँ जनस से किसका तात्पर्य है? आश्रमवासी लोगों से, आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी लोगों से है। शिष्यः तो शिष्य, यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि होम वेलाम माने हवन का, और हवन का समय हो गया। निवेदयामि निवेदन करता हूँ कि मैं तब तक गुरु से ये निवेदन करता हूँ कि होम वेला यानी हवन का समय हो गया। गुरुवे यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन, इति निष्क्रांता, और ऐसा कह के वह प्रस्थान करता है। फिर अब अनुसुईया बोल रही हैं, यहाँ पे देखते हैं अनुसुईया। अब यहाँ पे सुबह का समय है और अनुसुईया लेटी हुई हैं और जग रही हैं। प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति काम इदानीं सकामो भवतु। ये भी सूक्ति है। किसके द्वारा कही गई? अनुसुईया के द्वारा कही गई है। और किसके विषय में कही गई है? ये शकुंतला के विषय में सोच रही हैं और वो
कह रही हैं, येन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। तो अनुसुईया सोच रही हैं, प्रतिबुद्धापि उठ कर भी किम करिष्यामि, क्या करूँगी, ना मैं उचितेष्वपि निज करलेयेषु हस्तपादम प्रसरत, यानी कि जो रोज मेरे दैनिक कार्य हैं उनमें भी मेरे हस्तपादम प्रसरति, और ऊपर दिया है ना, यहाँ पे ना दिया है, तो मेरे हाथ और पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसा कह रही हैं कि जो भी दैनिक करणीय कार्य करती थी उनमें भी उनका मन नहीं लग रहा, उनके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, ऐसा बोल रही हैं अनुसुईया। काम इदानीम सकामो भवत, तो कामदेव की इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा बोल रही हैं। तो ये जो काम शब्द दिया है, तो यहाँ पर पहला ये जो काम है इससे अर्थ है कामदेव, और सकामो से तात्पर्य यहाँ पर कामदेव की इच्छा से है, यानी कि कामदेव की इच्छा पूर्ण हो गई, पूर्ण हो, भवतु दिया है तो पूर्ण हो। येन असत्य संदेह जने, तो असत्य संदेह माने झूठी प्रतिज्ञा वाले, और जने माने जने से तात्पर्य यहाँ पर राजा दुष्यंत है। तो जिसने असत्य प्रतिज्ञा वाले जने व्यक्ति, और व्यक्ति यहाँ पर राजा हैं, व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली, शुद्ध हृदय दिया है ना, तो शुद्ध हृदय वाली सखीम पदम कारिता, माने शकुंतला जो शुद्ध हृदय वाली है उसके साथ मिलाया या प्रेम कराया। अथवा दुर्वासा साप एस विकारयति, अथवा दुर्वासा के साप ने ऐसा विकार उत्पन्न किया या ऐसा बिगाड़ करा दिया। ये भी सोच रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं दुर्वासा के साप के कारण ऐसा हो गया, नहीं तो अन्यथा माने नहीं तो कथम सा राजर्षिस्तादृशानि मंत्रयित्व एतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। तो कह रही हैं कि क्या पता दुर्वासा के साप ने ऐसा बिगाड़ दिया हो, अन्यथा कथम कैसे, सा राजर्षि वह राजा, एतादृशानि इस प्रकार की, मंत्रयित्व एतावत माने ऐसी मीठी मीठी बातें जिस राजा ने की, वह कालस्य लेख मात्रमपि माने इतना समय बीत जाने पर भी, लेख मात्रमपि माने पत्र भी न भेजता, लेख माने पत्र। अब यहाँ पर लेख मात्र से तात्पर्य पत्र से है, तो इसे ध्यान रखना, लेख मात्र का अर्थ लिखना नहीं है, लेख मात्रमपि से पत्र भी ऐसा अर्थ लेंगे। ना विसृजति माने नहीं देता, ये कह रहे हैं कि पत्र भी न भेजता। तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य, तो अब इसके आगे हमारे पेज में आया नहीं था तो इसलिए हमने उसे अपने इसमें किया नहीं है, तो हम बुक से पढ़ देते हैं। तस्य विसृजावह, तो अब कह रही हैं कि हम क्या करें कि उसकी जो राजा ने जो अंगूठी दी थी अभिज्ञान के रूप में, अंगूठी जो दी थी, ये अभिज्ञानम अंगुलीयकम माने जो अभिज्ञान रूप में अंगूठी दी थी, तस्य उसको विसृजावा, कह रही हैं कि हम उस अंगूठी को उसके पास भेजती हैं, ऐसा अनुसुईया सोच रही हैं। तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम माने अब ये कह रही हैं कि कष्ट सहन करने वाले, दुखशीले कष्ट सहन करने वाले जो तपस्वी हैं उनमें से हम किससे प्रार्थना करें। ये हम बुक से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इस पेज में आया नहीं है, सारी लाइनें आई नहीं, तो 4 लाइनें हम जो है पंक्तियां हम बुक से पढ़ रहे हैं। तो ननु सखीगामी दोष इति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात्काशपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम।
इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम। ये अनुसुईया कह रही हैं कि दुखशील, जो दुख सहन करने वाले तपस्वी हैं, उनमें हम किससे प्रार्थना करें। ननु सखीगामी दोष, हमारी सखी पर ही दोष आएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। ननु सखीगामी दोष इति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात्कास्पस्य। तो अब ये कह रही हैं कि इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप को यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ। कौन सा समाचार बताने में असमर्थ हैं कि दुष्यंत परिणीता, दुष्यंत के द्वारा विवाहित आपन्न सत्वाम और गर्भवती शकुंतला के विषय में यह समाचार बताने में कह रही हैं कि मैं असमर्थ हूँ। ऐसी अवस्था में हम क्या करें। इत्थम गते अस्माभिः, माने ऐसी अवस्था में किम करणीयम, मैं क्या करूं। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। और ये 4 लाइनें नहीं आई थी तो हमने अलग से पढ़ा दिया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग ध्यान देकर अच्छे से पढ़ें। और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नमो नमः।